हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 10 देवताओं तथा वृत्तासुर के मध्य युद्ध। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इंद्र को आदेश देकर भगवान हरि जो दृश्य जगत के करुणा स्वरूप है, देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे राजा परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार देवतागण अर्थवा के पुत्र दधीचि के पास पहुँचे। वे अत्यंत उदार थे और जब देवताओं ने उनसे शरीर देने के लिए प्रार्थना की तो वे तुरंत तैयार से हो गए, किंतु उनसे धार्मिक उपदेश सुनने के उद्देश्य से वे हंसे और विनोद में इस प्रकार बोले, हे देवताओं, मृत्यु के समय तीक्ष्ण असह्य वेदना के कारण समस्त देहधारी जीवात्माओं की चेतना जाती रहती है। क्या तुम्हें इस वेदना का पता नहीं है? इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है। अपने शरीर को अक्षुण्ण बनाए रखने के संघर्ष में वह सभी प्रकार से यहाँ तक कि अपना सर्वस्व न्योछावर करके बचाए रखने का प्रयत्न करता है। अतः ऐसा कौन है जो अपना शरीर किसी अन्य को दान देना चाहेगा, भले ही भगवान विष्णु ने क्यों ना मांगे। देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु एवं वत्सल होते हैं। ऐसे पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकती? वे सब कुछ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकती हैं। जो नितांत स्वार्थी होते हैं वे अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे कुछ याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वह कोई वस्तु ना मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक भिखारी की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने से इनकार नहीं करेगा। परम साधु दधीचि ने कहा, मैंने तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए ही तुम्हारे मांगने पर अपना शरीर देने से इनकार कर दिया है। अब यद्यपि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ देगा। हे देवों, जो ना तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और ना धार्मिक नियमों या अक्षुण्ण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वह निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है। यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने किसी काम का नहीं है। यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा वे सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अर्थवा के पुत्र दधीचि मुनि ने देवताओं की सेवा के लिए अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में रखकर पंचभूत से निर्मित अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। दधीचि मुनि ने अपनी इंद्रियों, प्राण, मन तथा बुद्धि को संयमित किया और समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार उनके समस्त भवबंधन छिन्न हो गए। वे यह नहीं देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से पृथक हो गया। तत्पश्चात राजा इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। दधीचि मुनि की परम शक्ति से आविष्ट एवं श्री भगवान के तेज से प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत की पीठ पर सवार हुआ। उसे समस्त देवता घेरे हुए थे और सभी मुनिगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार जब वह वृत्तासुर का वध करने के लिए सवार होकर चला तो वह अत्यंत सुशोभित हो रहा था और तीनों लोगों को भा रहा था। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर पहले समय में
अंतक यमराज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़े ही वेग से आसुरी सेना के नायकों से घिरे वृत्तासुर पर धावा बोल दिया। तत्पश्चात सत्य युग के अंत तथा त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवों तथा असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। हे राजन, जब वृत्तासुर को आगे करके सभी असुर युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए हैं और रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों, पितरों, वहिनियों, मरुतों, ऋषभों, साध्यों तथा विश्व देवों से घिरा हुआ है और इस प्रकार से देदीप्यमान है कि उसका तेज असुरों के लिए असह्य है। सैकड़ों हजारों असुरों, यक्षों, राक्षसों, मनुष्य भक्षकों तथा सुमाली, माली आदि अन्यों ने राजा इंद्र की सेनाओं को रोका, जिन्हें साक्षात काल भी नहीं जीत सकता था। असुरों ने नमुची, शंबर, अनर्वा, दिम्भूर्वा, ऋषभ, असुर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्ती, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रवेही, हेती तथा उत्कल सम्मिलित थे। ये अजय असुर स्वर्णाभूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर घोर नाद कर रहे थे और गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुद्गर तथा तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। बर्छों, त्रिशूलों, फरसों, तलवारों तथा शतघ्नी एवं भुशुंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुरों ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया और देवताओं की सेना के समस्त नायकों को तितर-बितर कर दिया। जिस प्रकार घने बादलों के आकाश में छा जाने के बाद तारे नहीं दिखाई पड़ते, उसी प्रकार एक के बाद एक गिरने वाले बाणों के जाल से पूर्णतया आच्छादित हो जाने से देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश के इन हथियारों को काटकर खंड खंड कर दिया। अब असुरों के हथियार और मंत्र चूक गए तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष तथा पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया, किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा दक्ष थे कि उन्होंने पूर्ववत इन सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर दिया। जब वृत्तासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शास्त्रास्त्रों के समूह से यहाँ तक कि वृक्षों, पत्थरों तथा पर्वत श्रृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सकते हैं और अक्षत बने हुए हैं, तो असुरगण अत्यंत भयभीत हुए। जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं तो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के सभी प्रयास निष्फल हो रहे थे। जब श्री भगवान कृष्ण के अभक्त असुरों ने देखा कि उनके सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं तो युद्ध करने का उनका सारा घमंड जाता रहा। उन्होंने अपने नायक को युद्ध शुरू होने के समय ही छोड़कर वहां से भागने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उनके शत्रुओं ने उनका सारा शौर्य छीन लिया था। अपनी सेना को शत विशत तथा समस्त असुरों को यहाँ तक कि जो परमवीर कहलाते थे अत्यंत भय के कारण युद्ध भूमि से भागते देखकर सचमुच विशाल हृदय वाला बहादुर वृत्तासुर हंसा और इन शब्दों में बोला, अपनी स्थिति तथा काल और परिस्थितियों के अनुसार वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने ऐसे वचन कहे जो विचारवान पुरुषों द्वारा प्रशंसा के योग्य थे। उसने असुर वीरों को बुलाया, हे विप्रचित्ती, हे नमुची, हे पुलोमा, हे मय, हे अनर्वा तथा शंबर, भागो नहीं, मेरी बात तो सुन लो। वृत्तासुर ने कहा, इस संसार में जन्मे सभी जीवों को मरना है। निश्चित ही इस संसार में कोई भी मृत्यु से बचने के किसी भी उपाय को नहीं ढूंढ सका है। विधाता तक ने इससे बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी परिस्थितियों में जबकि मृत्यु
अपरिहार्य है, और यदि स्वर्गलोक की प्राप्ति हो रही है और उपयुक्त मृत्यु के कारण सदैव यश तथा कीर्ति बनी रहे, तो भला कौन पुरुष होगा जो ऐसी यशस्वी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेगा। यशस्वी मृत्यु को वर्ण करने के दो उपाय हैं और वे दोनों अत्यंत दुर्लभ हैं। पहला है योग साधना, विशेष रूप से भक्ति योग के द्वारा मरना, जिसमें मनुष्य मन तथा प्राण को वश में करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरा है युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करते हुए तथा कभी पीठ न दिखाते हुए मर जाना। शास्त्र में इन दो प्रकार की मृत्युओं को यशस्वी कहा गया है। हरे कृष्णा।